Hello everyone, Assalamualaikum. I am Umme Arbab. Welcome to Arbab's Literature World. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विलियम ब्लेक की एक बहुत ही खूबसूरत पोइम द लिटिल ब्लैक बॉय को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1757 इन सोहो, लंदन and he died 12th August 1827 in London। ये ऑलमोस्ट 69 ईयर्स के थे। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोइट, पेंटर और प्रिंट मेकर थे। अपने लाइफ पीरियड में ये कुछ ज़्यादा फेमस नहीं हुए, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। बट ब्लेक नाउ इज़ कंसिडर्ड अ सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री और इनको विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज भी माना जाता है। विजुअल आर्ट होता है कि ऐसा राइटर थे, ये ऐसे पोइट थे जो अपनी पोइट्री को लिखते भी थे, फिर उसको आर्ट के थ्रू वो दिखाते भी थे, तो इसीलिए इनको विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज भी माना जाता है। ही वॉज थर्ड ऑफ 7 चिल्ड्रन, 2 of whom died in infancy। ब्लेक्स के जो फादर जेम्स थे वो एक हॉजियर थे। इन्होंने अपना ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो घर से हासिल की। कुछ ही टाइम इन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया और वहाँ से पोइट्री लिखना स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन है वो अपनी मदर कैथरीन ब्लेक से हासिल की और उन्होंने ही इनको सिखाया। इनका ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जो था वो बाइबल पर था और पूरे लाइफ टाइम में ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इनके लिए बनी रही बाइबल। ब्लेक्स आर्टिस्टिक एबिलिटी बिकेम एविडेंट इन हिज यूथ। ये जब जवानी में थे, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स के थे, जब इनकी आर्टिस्टिक एबिलिटी शो होना शुरू हो गई थी। तो अब हम इस पोइम के बारे में कुछ देख लेते हैं। द लिटिल ब्लैक बॉय एक पोइम है, एक सॉन्ग है जिसको विलियम ब्लेक ने लिखा। इसको पब्लिश किया गया, एक इनकी कलेक्शन थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में, उसमें इस पोइम को, इस सॉन्ग को पब्लिश किया गया, द लिटिल ब्लैक बॉय। इस पोइम की 28 लाइन्स हैं जिनको 7 क्वाट्रेन्स में डिवाइड किया गया है। 7 क्वाट्रेन्स भी कह सकते हैं या फिर स्टैंजा भी, जिसकी राइमिंग स्कीम हर क्वाट्रेन की ए बी है। थीम की बात की जाए तो रेशियल इक्वालिटी और डिवाइन लव की बात की गई है। रेशियल इक्वालिटी, रंग की बेस पे जो इक्वालिटी की गई है उस पर बात की गई है और खुदा की मोहब्बत के बारे में बात की गई है इस पोइम में। मेन आइडिया ऑफ द पोइम, अब हम इसको डिस्कस करें तो द पोइम आर्ग्यूज फॉर रेशियल इक्वालिटी, इंसिस्टिंग दैट अर्थली आइडेंटिटी इज टेम्परेरी एंड दैट ऑल वर्दी ऑफ गॉड्स डिवाइन लव। ये पोइम नस्ली बराबरी की हमायत करती है, इस बात पर जोर देती है कि ज़मीनी शनाख्त आर्जी है और सब खुदा की मोहब्बत के लायक हैं। This is told through the voice of a little black boy who in turn is recounting the lesson taught to him by his mother in the southern wild that is in Africa। ये बात एक छोटे स्याह बच्चे की आवाज़ से कही जाती है जो बालातरीन दर्जे की तरफ बढ़ता है, वहीं उसकी माँ की तरफ से सिखाई गई सबकों को दोबारा सुना रहा है, जो कि जंगल में पैदा हुआ, यानी कि जनूबी अफ्रीका में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करें तो इसका जो पर्पस है, जो विलियम ब्लेक का इस पोइम को लिखने का पर्पस है वो क्या है। मोर देन सिंपली एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। Black Boy represents the culmination of Wright's passionate desire to observe and reflect upon the racist world around him। इस पोइम को जो लिखने का मेन पर्पस है वो ये है कि जो दुनिया में ये रेसिज्म, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उस पर गौर किया जाए और उसको कम करने की कोशिश की जाए, क्योंकि खुदा की नज़र में काले और सफ़ेद दोनों एक बराबर हैं। तो चलिए अब हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। माई मदर बोर मी, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मुझे जन्म दिया। इन द साउदर्न वाइल्ड, जनूबी जंगल में।
मेरी माँ ने मुझे जनूबी जंगल में जन्म दिया। जनूबी जंगल मीन्स साउदर्न वाइल्ड यानी कि अफ्रीका। एंड आई एम ब्लैक, और मैं ब्लैक हूँ, मतलब मेरी जिल्द का जो रंग है वो स्याह है। बट ओ माई सोल इज़ वाइट, लेकिन जो मेरी सोल है वो वाइट है, वो प्योर है। साउदर्न वाइल्ड यहाँ पे बेसिकली अफ्रीका को कहा गया है, और अफ्रीका को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, यानी कि स्याह का दिल, क्योंकि वहाँ पे सारे ब्लैक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जनूबी अफ्रीका को जिक्र किया गया है। वाइट एज एन एंजल इन द इंग्लिश चाइल्ड, बिल्कुल सफ़ेद जैसे फरिश्ता अंगेज़ बच्चा होता है, मतलब मैं इतना ही प्योर हूँ जैसा कि एक फरिश्ता अंगेज़ बच्चा होता है, इंग्लिश जो बच्चा होता है वो। बट आई एम ब्लैक एज इफ़ bereaved ऑफ लाइट, लेकिन मैं ब्लैक हूँ, मेरी जिल्द का रंग काला है, ऐसा लगता है जैसे रोशनी को मुझसे दूर किया गया हो, रोशनी मुझसे कोसों मील दूर हो, मैं रोशनी से आरी हो चुका हूँ। bereaved क्या होता है? डिप्राइव्ड, कि मैं रोशनी से आरी हो चुका हूँ। तो इस स्टैंज़ा में बात की गई है कि मेरी माँ ने मुझे जनूबी अफ्रीका में पैदा किया, इसलिए मेरी जिल्द का रंग ब्लैक है, लेकिन जो मेरी सोल है वो प्योर है, वो वाइट है, बिल्कुल एक सफ़ेद अंगेज़ बच्चे की तरह। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे रोशनी को कोसों मील दूर रखा गया हो, क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। My mother taught me underneath a tree and sitting down before the heat of the day। अब यहाँ पे बात की गई है कि ब्लैक जो बॉय है उसने अपनी मदर को बोला कि इस तरह हम लोगों को तंज किया जाता है, हम लोगों को इस तरह बुलाया जाता है, हबशी भी इनको कहा जाता है ब्लैक्स को। तो वो कहता है कि मेरी माँ ने, जब मैंने उनको ये सब कुछ बताया तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया अंडरनीथ अ ट्री, एक दरख्त के साए में बैठकर, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, और गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले हम वहाँ एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, लैप बोलते हैं गोद को, तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और प्यार किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और ईस्ट की तरफ यानी कि मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, लुक ऑन द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को देखो। देयर गॉड डज लिव, वहाँ खुदा रहता है, एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव हिज हीट अवे, वहाँ खुदा रहता है और वो अपनी रोशनी देता है और अपनी गर्मी देता है। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीड्स एंड मैन रिसीव, वहाँ देखो वहाँ खुदा रहता है और वो अपनी रोशनी और गर्मी लोगों को देता है, फूलों को, दरख्तों को और इंसानों को। कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, सुबह को आराम और दोपहर को रोशनी देता है लोगों की खुशी के लिए, उनकी तसल्ली के लिए। तो वो जो माँ है वो उगते हुए सूरज की तरफ इशारा करके अपने बच्चे को बताती है, कहती है कि वहाँ खुदा रहता है, वो वहाँ से अपनी रोशनी देता है, अपनी एनर्जी देता है, और उसकी एनर्जी से हर इंसान, हर फ्लावर, हर फूल पौधे सब उसकी एनर्जी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटल स्पेस, और हमें इस ज़मीन पर थोड़ी सी रहने को जगह दी गई है। डेट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, ताकि हम मोहब्बत की रोशनियों को बर्दाश्त करना सीखें। और हमें इस ज़मीन पर एक छोटी सी जगह दी गई है ताकि हम रोशनी की जो रोशनी की शुआएं हैं उनको बर्दाश्त करना सीखें।
and these black bodies and these sun burned face, और ये जो काले जिस्म और धूप से जले हुए चेहरे हैं, is but a cloud and like a shady grove, यहाँ पे जो ग्रोव है उसको बोलते हैं एक बागीचा। शेडी ग्रोव मीन एक सायादार बागीचा। सिर्फ एक बादल हैं और एक सायादार बाग की तरह हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी बॉडीज़ हैं वो एक सायादार बाग की तरह हैं, एक बादल की तरह हैं जो कि एक दिन झट जाएंगे। For when our souls have learned the heat to bear, जब हमारी सोल इस रोशनी को, इस एनर्जी को, इस गर्मी को बर्दाश्त करना सीख लेगी, the cloud will vanish, we shall hear his voice, तो ये जो बादल हैं काले स्याह रंग के ये हट जाएंगे। वैनिश मीन ये ख़त्म हो जाएंगे। saying come out from the groove my love and care, तो हम उसकी आवाज़ यानी कि गॉड की आवाज़ को सुनेंगे। वो कह रहा होगा come out of the groove my love and care, और वो कहेंगे कि अपने इन जो जंगलात हैं जिधर वो रह रहे हैं कि मेरे इश्क व मोहब्बत के लिए बाग से बाहर आओ। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्स रिजॉइस, और मेरे सोने के खैमों के गिर्द में भेड़ियों की तरह खुशी मनाओ। यहाँ पे लैम्प जो है वो एज अ क्रिश्चियन के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है, जिसका मतलब कि प्योरिटी को ये जाहिर करता है लैम्प्स। तो कहते हैं जैसे प्योर्स होते हैं लैम्प, वैसे ही हम भी प्योर्स हो जाएंगे। हमसे जो बादल हैं काले स्याह रंग के वो झट जाएंगे, हम भी वाइट हो जाएंगे और एक खुदा के खैमे में सब इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पे सब बराबर होंगे। वहाँ कोई भी किसी भी रंग की बिना पर किसी को भी जज नहीं किया जाएगा और सब खुदा के खैमे में इकट्ठे हो जाएंगे। Thus did my mother say and kiss me, मेरी माँ ने यही कहा और मुझे प्यार किया, मुझे चूमा। And thus I say to little English boy, और यही मैं एक इंग्लिश लिटिल बॉय को कहूँगा। When I from black and he from white cloud free, जब मेरे से ब्लैक क्लाउड और उसकी तरफ से वाइट क्लाउड छट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंड राउंड द टेंट ऑफ गोल्ड लाइक लैम्प्स वी जॉय, और खुदा के खैमे के गिर्द भेड़ियों की तरह हम खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्याह बादल होंगे वो झट जाएंगे और हम वहाँ पे खुशियाँ मिलकर मनाएंगे। I will shade him from the heat till he can bear, तो जो ब्लैक बॉय है वो कहता है कि मैं इंग्लिश बॉय को प्रोटेक्ट करूँगा, उसको उसकी हिफाजत करूँगा हीट से, रोशनी से, क्योंकि वो अभी तक उसको हीट को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं उसको रोशनी दूँगा। टू लर्न टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, और ये कि वो खुशी के साथ अपने वालिद की गोद में टिक सके, बैठ सके। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और फिर मैं खड़ा होकर उसके सफ़ेद, उसके सिल्वर बालों को सहलाऊँगा। एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, और मैं भी उसकी तरह हो जाऊँगा और वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो इस स्टैंज़ा में बात की गई है कि जो ब्लैक बॉय है वो कहता है कि हमारी जो बॉडी है वो हीट को ऑब्जॉर्व करने, उसको जज़ब करने में उसकी मतलब उसको एक आदी हो चुके हैं, लेकिन जो एक इंग्लिश बॉय है वो उसका आदी नहीं हो चुका होता। तो इसीलिए ब्लैक बॉय कहता है कि मैं उसकी हिफाजत करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा तब तक जब तक वो हमारे साथ हम एक नहीं हो जाते और हम पहले की तरह मोहब्बत से नहीं रहने लग जाते। The Little Black Boy by William Blake. My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, and I am black, as if bereaved of light.
My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say, "Look, on the rising sun, there God does live. He gives his light and gives his heat away. The flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the noonday. And we are put on earth a little space, that we may learn to bear the beams of love. And these blank bodies and this sunburned face is but a cloud and like a shady grove. And when our souls have learnt the heat to bear, the cloud will vanish. We shall hear his voice saying, 'Come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lambs rejoice.' Thus did my mother say, and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. I'll shade him from the heat till he can bear to lean in joy upon our Father's knee. And then I'll stand and stroke his silver hair, and be like him, and he will then love me." नेक्स्ट अब हम देखें कि इस पोइम के कुछ कोट है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम ये कोट जो है उस पोइम में, इस लॉन्ग क्वेश्चन में इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक इन द आइज़ ऑफ गॉड वी आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ आवर रेस और कलर। ये सारी कोटेशंस हैं जो हम अपनी इस पोइम में ऐड कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द समरी ऑफ द पोइम। अब हम इसकी समरी के बारे में बात करें तो खुदा की नज़र में हम सब बराबर हैं, चाहे हमारा रंग या जिल्द कुछ भी हो। छोटा सा बच्चा हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत किसी हद से बाहर नहीं रखती और हमें अपने इख्तलाफात को काबू में रखना चाहिए। ये नज़म हमें याद दिलाती है कि हकीकी खूबसूरती बैरूनी ज़ाहिरियत से आगे होती है। छोटा सा बच्चा जो है वो एक शख्सियत की ताकत और यकजा होने की ताकत का जश्न मनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि दूसरों को उनकी शख्सियत के मुताबिक नहीं बल्कि उनको शख्सियत के मुताबिक जानना चाहिए, बल्कि ना कि उनकी जिल्द के रंग, उनकी नस्ल की बुनियाद पर, उनके रंग की बुनियाद पर उनको जांचना चाहिए। बेसिकली छोटा सा बच्चा नज़म का मतलब उर्दू में है कि हमारी हैसियत, रंग या ज़ाहिरियत हमारी असलियत की पैमाना नहीं होती। राइटर कहता है कि खुदा हम सब के बारे में बराबर मोहब्बत करता है और हमें अपनी असलियत पर फ़ख्र करना चाहिए। ये पोइम इंसानियत की अहमियत और बराबरी की तरक्की को बयान करती है। ये पोइम क़ुव्वत उम्मीद, मोहब्बत और इंसानियत की बात करती है। एट द एंड हम बात करें तो इस पोइम में हम ये देखते हैं कि लव कंकर्ड आर्ट, मोहब्बत फ़ातेह आलम है। मोहब्बत किसी भी चीज़ की कायल नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं होती। मोहब्बत सबके लिए बराबर होती है, वो चाहे ब्लैक हो या वाइट हो। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।